भर में रक्त करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समझा जाए कि फरवरी का महीना आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मुसीबत लेके आ रहा है। वहां के सरकार और उनके प्रमुख के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। मोहम्मद यूनिस और शाहबाज के लिए वो बिजली बनकर गिरेगा। तमाम सारे संकेतों के बीच मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, फरवरी में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ यूनुस की नींद उड़ी हुई है तो दूसरी तरफ शाहबाज की नींद भी उड़ी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरीके से जमात को, कट्टरपंथियों को घी पिलाने का काम किया जा रहा था, दूध पिलाने का काम किया था, वही भस्मासुर बन रहे हैं मोहम्मद यूनुस के लिए। वही डसने को तैयार हैं क्योंकि अब उनको, पहले शेख हसीना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब मोहम्मद यूनुस बर्दाश्त नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पर यहाँ पर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को उनके बारे में बातचीत करें तो हमें ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश तो अभी फेल्ड स्टेट नहीं है। पर अगर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विद्वानों की टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो एनार्की, केओस और पेंडेमोनियम, मतलब अराजकता और लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। और जहां तक ये शेख हसीना की वापसी की बात है, मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था बीबीसी में, अल जजीरा में और जगह जगह, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शेख हसीना का वापस आना और अवामी लीग का वापस आना ये एक बड़ा ही आसान कार्य नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो एक सिर्फ मास्क है, एक मुखौटा है, उनके थ्रू जो डीप जिहादी स्टेट है, जो जमात इस्लामी है और जो खालिदा जिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन लोगों का भी पुरजोर कंट्रोल है बांग्लादेशी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री इकोसिस्टम में। तो अगर शेख हसीना वापस आना चाहती हैं, उनकी पार्टी वापस आना चाहती है, तो उसमें हमें रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता पड़ता है कि जो अभी तक शेख हसीना की पार्टी के लोग लंदन में बैठकर या और कई राष्ट्रों में बैठकर अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग स्कैटर्ड मत रहिए, आप लोग सड़कों पे आइए और आप लोग अगर अपने गांव में हैं, किसी छोटे टाउन में हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट करिए। और ढाका में जो बीसीएल है, जो है आपका ये लीग है स्टूडेंट्स की, बांग्लादेशी स्टूडेंट लीग, बीएसएल जो है, उसको भी कहा गया है कि आप लोग भी सामने आइए। और जिस तरीके की अराजकता और विद्रोह का माहौल शेख हसीना को हटाने में लगाया गया था, और वैसा ही अराजकता और पॉलिटिकल बैलेंस का माहौल शेख हसीना की जो स्टूडेंट विंग है, उसको भी कहा गया ऐसा करने के लिए। पर मुझे लगता है मतलब दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से बराबर आग लगी हुई है। वही स्थिति बांग्लादेश में, वही स्थिति पाकिस्तान में भी ब्लैक डे तो किस तरह से होगा, सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी साहब का। फिलहाल इतना ही।